Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग अकाउंट्स का एक और चैप्टर करेंगे जिसका नाम है परचेजेस एंड सेल्स बुक। इसको सब्सिडियरी बुक भी कहा जाता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे और इस वीडियो के बाद जो वीडियोस होगा उसमें हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ परचेजेस बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। अब ये परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, आइए पहले ये समझते हैं। देखिए परचेज बुक, जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं। कहने का मतलब आप उधार में भी माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं। तो जब आप उधार में माल खरीदेंगे तो वो चीज़ आप परचेज बुक में लिखेंगे, ठीक है। और जो माल आप उधार में खरीदे हैं अगर उसको किसी भी कारण से आप रिटर्न करेंगे, वापस कर देंगे, तो वो परचेज रिटर्न बुक में आप लिखेंगे। कैसे क्या होगा वो आगे मैं जब सम्स करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। If your firm deals in purchasing of goods on credit involving large number of transactions, it will be convenient to maintain purchases book as a journal of original entry for recording all transaction of goods purchased on credit by your firm. अब firm मतलब आपका कंपनी। अब मान लीजिए आपका कंपनी बहुत सारा चीज उधार में खरीदता है, ठीक है, उसके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि उधार में हैं। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, एक परचेज बुक बनाना चाहिए जिसमें वो सारा अपना उधार का ट्रांजैक्शन लिखे। बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्रेडिट, उधार। अगर कैश परचेज है, ठीक है, तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ क्रेडिट परचेज ही परचेज बुक में आएगा। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू परचेजिंग गुड्स बाय कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, दीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब वह सारा ट्रांजैक्शन, वह सारा लेन देन जो आपका कैश में हुआ है वो आपको कैश बुक में लिखना है, वो आपके परचेज बुक में नहीं आएगा। सिमिलरली एनी क्रेडिट परचेजेस ऑफ आइटम विच आर नॉट रिलेटेड टू रीसेल ऑफ गुड्स विल ऑल्सो नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, दीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। अब देखिए, आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए आप कोई सामान उधार में खरीदे लेकिन आप उसको वापस बेचने वाले नहीं हैं, तो इसको भी आप परचेज बुक में नहीं लिखेंगे, उसको आप जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। कहने का मतलब अगर कैश में खरीदे हैं तो नहीं लिखेंगे, अगर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल मतलब वापस नहीं बेचना है लेकिन उधार में खरीदे हैं तो भी आप इसको परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार में जो आपका परचेज हुआ है प्रोडक्ट वापस बेचने के लिए, वही परचेज बुक में आएगा। When the goods are purchased on credit, an invoice or bill issued by the supplier is received. जब आप कोई माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं उधार में, ठीक है, तो आपको एक बिल, इनवॉइस मिलता है, बिल मिलता है जिसमें सप्लायर आपको सारा डिटेल्स लिख के देता है। Such invoice or bill contains detailed information related to transactions such as detail of items purchased, list price, various discounts if any, various applicable charges, net amount payable, terms and conditions, date and serial number of invoice or bill etc. आप देखिए वो जो बिल है या आप कोई भी बिल देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा, आप क्या चीज खरीदे हैं या क्या चीज बेचे हैं, वो सारा यहाँ पे परचेज का है तो खरीदने का आएगा, उसमें लिखा रहेगा क्या क्या आइटम आप खरीदे हैं, उसका दाम क्या है, अगर आपको डिस्काउंट मिला है, कोई छूट मिली है तो कितनी मिली है, ठीक है, अलग से क्या क्या चार्जेस लगा है, अगर टैक्स वगैरह कुछ होगा तो, फिर आपको कितना पैसा, नेट अमाउंट पेबल कितना देना है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन। अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होता है अलग अलग कंपनीज का। कोई कंपनी बोलता है कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न, मतलब एक बार आप माल बेच दिए या वो अगर आप एक बार माल खरीद लिए तो वो रिटर्न नहीं होगा। अब किसी किसी का रिटर्न पॉलिसी होता है कि इतने दिन तक हम प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे, किसी किसी का होता है कि अगर आप इतने दिन में पेमेंट नहीं किए तो आपको इतना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो मेन टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बिल में छपे होते हैं। फिर डेट, सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस बिल, अब किस तारीख को वो परचेज हुआ है, वो लेन देन हुई है। फिर बिल नंबर, हर एक बिल का अलग अलग नंबर होता है, वो सब होगा। Thus, necessary information required for recording into purchases book is available with the invoice or bill. इस तरह से परचेज बुक में आपको जो रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है,
उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको इनवॉइस या बिल से मिल जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक और परचेजेस रिटर्न जर्नल। अब देखिए, आप जो माल परचेज किए हैं वो कोई भी कारण से हो सकता है कि आपको रिटर्न करना पड़े। कहने का मतलब, मान लीजिए आप 100 पीस कोई माल खरीदे, उसमें से आप 25 पीस अगर रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। अब परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ये वर्ड याद रखिए, रिटर्न आउटवर्ड। कौन सा माल बाहर जाएगा? जो माल आप खरीदे हैं, ठीक है, तो वो हो गया रिटर्न आउटवर्ड बुक, मतलब परचेज रिटर्न बुक। इसको परचेज रिटर्न जर्नल भी कहते हैं। आइए ये क्या है देखते हैं। समटाइम्स गुड्स परचेज फ्रॉम द सप्लायर आर रिटर्न्ड fully or partially on account of various reasons, such as supply of defective good, spoiled in transit, or it is not up to the mark as per our order, etc. अब कभी कभी क्या होता है, जो माल आप खरीदते हैं वो या तो आप पूरा ही रिटर्न कर देते हैं या तो कुछ हिस्सा रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। मान लीजिए जो प्रोडक्ट आपको मिला वो प्रोडक्ट खराब हो, डिफेक्टिव है, या रास्ते में लाते समय वो खराब हो गया, बर्बाद हो गया, या तो जैसे आप ऑर्डर दिए थे उस ऑर्डर के हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। सच गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर। अब ये सारे जो प्रोडक्ट हैं इनको सप्लायर को हम लोग वापस दे देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। फॉर दिस पर्पज अ डेबिट नोट कंटेनिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ रिटर्न गुड्स इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द सप्लायर फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज। अब जब हम लोग रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न होता है, तो हम लोग तो देखिए अपने बुक में तो परचेज का एंट्री कर लिए, रिटर्न का एंट्री कर लिए। अब हम लोग अपने सप्लायर को एक डेबिट नोट भेजते हैं, ठीक है। उसमें सारा डिटेल्स रहता है कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं, क्यों रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो सप्लायर है वो अपने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज कर सके। If the number of purchases returned is very few, it is recorded into the journal proper. जैसे कि परचेज में हम लोग देखे थे, अगर कम है उधार का परचेज तो हम लोग जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। उसी तरह से अगर जो परचेज रिटर्न है वो कुछ है, थोड़ा बहुत परचेज रिटर्न है, तो उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। बट इफ द नंबर ऑफ परचेजेस रिटर्न इज वेरी हाई, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच रिटर्न गुड्स इज डन इनटू द परचेज रिटर्न बुक। लेकिन मान लीजिए अगर आप जो रिटर्न कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में आपको परचेज रिटर्न बुक में वो सारा चीज लिखना पड़ता है। अब चलिए आइए हम लोग सेल्स बुक और सेल्स जर्नल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि नीचे आप देख रहे हैं स्क्रोलर जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे चैनल में क्या क्या वीडियोस अवेलेबल हैं। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन सभी वीडियोस को पढ़ें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का वीडियोस हम बनाए हैं और बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। ऊपर में आप देख पा रहे होंगे मेरा नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ वो हमें हेल्प करना चाहें तो पेटीएम के माध्यम से या किसी और माध्यम से वो हमें डोनेशन भी दे सकते हैं। आप समझ लीजिए एज आ फीस, क्योंकि आप हमारे चैनल से लाइन से सारा पढ़ रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ते तो 500 1000 ऐसे आप मंथली फीस देते। तो अगर इस तरह से आपका योगदान रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो इतना खर्चा होता है वीडियोस बनाने में, हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी और भी ज़्यादा वीडियोस हम लोग बना पाएंगे, एक और अच्छा सेटअप कर पाएंगे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तरह तरह के वीडियोस मिले। साथ ही साथ आप हमें ये भी ज़रूर बताइए कि आप किस टाइप का वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, क्या टॉपिक आपको चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ पहले क्या टॉपिक बनाना आप सभी के लिए अच्छा होगा। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं सेल्स बुक और सेल्स जर्नल के बारे में। If your firm transacts its sales on credit basis with large number of customers, it will be convenient to maintain sales book as a journal of original entry for recording all transaction of goods sold on credit by your firm. अब मान लीजिए आपका जो फर्म है, जो कंपनी है, उसका जो बिक्री है, जो सेल है, वो बहुत ज़्यादा उधार में होता है, ठीक है। बहुत सारा उधार में माल आप बेचते हैं अपने कस्टमर्स को, तो आपको एक सेल्स बुक मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें कि आपका जो कंपनी है वो किस तरह से लोगों को उधार में माल बेचा है। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, दीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जैसे कि आप आगे पढ़े थे परचेज बुक में, वैसे ही सेल में है कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश रिलेटेड है, नगद में है, तो वो कैश बुक में आएगा।
Similarly, any credit sale of items which are not related to business goods will also not be recorded in the sales book. These are recorded in journal proper. अब इसी तरह से मान लीजिए आप कोई ऐसा चीज बेचे हैं उधार में जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो कि आपका बिजनेस गुड्स नहीं है, तो वो आप सेल्स बुक में नहीं डालेंगे. उसको आप कहाँ डालेंगे? उसको आप जर्नल प्रॉपर में डालेंगे. When the goods are sold on credit, a copy of invoice bill issued to the customer is kept by the seller as an evidentiary proof to support concerned journal entry in the sales book or journal. जब हम लोग कोई माल उधार में बेचते हैं तो हम लोग कस्टमर को एक बिल देते हैं. एक कॉपी बिल हमारे पास भी रहता है. वो हमारे पास सबूत रहता है कि हम कस्टमर को क्या तारीख को क्या माल दिए हैं, क्या रेट था, कितना उधार हुआ, सारा डिटेल्स उसमें लिखा रहता है. सच कॉपी ऑफ इनवॉइस और बिल कंटेन्स वेरियस डिटेल इंफॉर्मेशन related to transactions such as details of items sold, sales value, various discounts if any, various applicable charges, net amount receivable, terms and conditions, date and serial number of invoice and bill, etc. अब ये जो बिल है इसमें भी वो सारा चीज़ लिखा रहता है, जैसे क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्या माल बेचा गया, किस दाम पे बेचा गया, अगर डिस्काउंट दिया गया तो क्या डिस्काउंट दिया गया, मान लीजिए कोई चार्जेस है, पैकिंग चार्जेस होगा, डिलीवरी चार्जेस होगा, या कोई टैक्स लगा है तो वो सब क्या है, नेट अमाउंट रिसीवेबल, कितना पैसा उससे लेना है, फिर कंपनी का क्या नियम कानून है, टर्म्स एंड कंडीशंस, किस तारीख को माल बेचा गया, बिल का नंबर क्या था, ये सब कुछ आपको उस बिल में मिलेगा. Thus, all these necessary information required for recording into sales book are available with the invoice or bill. तो इस तरह से ये जितना भी इंफॉर्मेशन है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा सेल्स बुक बनाने के लिए वो आपको इनवॉइस या बिल में मिलेगा. ठीक है, अभी हम लोग आगे सम्स करने वाले हैं. टोटल 20 से ज़्यादा सम्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो जो स्टूडेंट लाइन से पढ़ना चाहते हैं, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पे क्या क्या सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट हमें टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, क्लास भी मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपको उसका लिंक भेज सकूं. ठीक है, सेल्स रिटर्न्स बुक्स और रिटर्न इनवर्ड्स बुक. अब देखिए, इनवर्ड मतलब माल वापस आ रहा है, तो कौन सा माल वापस आएगा? जो माल आप बेचे थे. तो सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, ध्यान दीजिएगा. आउटवर्ड कौन सा माल बाहर जाएगा, जो आप परचेस किए थे वो बाहर जाएगा, और इनवर्ड जो माल आप बेचे थे वो वापस आ रहा है. ठीक है. When goods returned by the customers generally are recorded in a separate book named sales return book. जब कोई कस्टमर, हमारा ग्राहक, सामान को हमें वापस देता है, रिटर्न करता है, तो इसको हम लोग एक अलग किताब में लिखते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न जर्नल और रिटर्न इनवर्ड बुक. इसको हम लोग सेल्स रिटर्न जर्नल या रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं. द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन सेल्स रिटर्न बुक इज सेम एज ऑफ परचेज रिटर्न जर्नल. अब देखिए, सेल्स रिटर्न बुक में जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, इसका जो नियम है वो परचेज रिटर्न जर्नल जैसा ही है. ठीक है. For this purpose, a credit note containing the required detail of returned good is also prepared and sent to the customer for making necessary entries. अब देखिए, परचेज रिटर्न में हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं, सेल्स रिटर्न में हम लोग क्रेडिट नोट बताते हैं. ठीक है, और हम लोग कस्टमर को वो चीज़ देते हैं. The recording of such return goods is done into the sales return book on the basis of the information provided in the credit note. अब ये जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग जो रिटर्न आया है हमारे पास गुड्स, वो हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं, क्रेडिट नोट में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से. तो अब इसके बाद जो वीडियोस है वो सम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. ये थ्योरी था, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है इससे, इसीलिए हम पढ़ाए. तो अब नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा और सम्स कीजिएगा.